नमस्कार दोस्तों, अभिवादन। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावन पर्व के बारे में जो ज्ञान, विद्या, कला और नई शुरुआत का प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी का दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नई सोच और सकारात्मक बदलाव लेकर आता है। इस दिन प्रकृति भी मानो मुस्कुराने लगती है। चारों ओर पीले फूल, सरसों के खेत और बसंत की मधुर हवा मन को आनंद से भर देती है। बसंत पंचमी का महत्व और कथा। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, संगीत, कला और ज्ञान की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि जब सृष्टि में अज्ञान और अंधकार छाया हुआ था, तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को प्रकट किया और संसार को ज्ञान का प्रकाश मिला। इसी कारण इस दिन पढ़ाई शुरू करना, नया काम आरंभ करना, बच्चों का विद्यारंभ और कला संगीत की साधना बहुत शुभ मानी जाती है। बसंत पंचमी की विस्तृत कथा। आगे की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, तब चारों ओर निस्तब्धता और अज्ञान फैला हुआ था। मनुष्य के पास वाणी थी, लेकिन उसमें मधुरता नहीं थी। विचार थे, लेकिन दिशा नहीं थी। तब ब्रह्मा जी को यह अनुभव हुआ कि सृष्टि को ज्ञान, विवेक और कला की आवश्यकता है। तभी ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और उस जल से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। उसी तेज से माँ सरस्वती का अवतरण हुआ। माँ के हाथों में वीणा, पुस्तक और माला थी और वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थी। जैसे ही माँ सरस्वती ने वीणा के तार छेड़े, संपूर्ण सृष्टि में नाद, संगीत और चेतना का संचार हो गया। पेड़ पौधों में हरियाली आ गई, पक्षियों ने मधुर स्वर में गाना शुरू। कहा जाता है कि इसी दिन से ऋतु बसंत का आरंभ हुआ। ठंडी सर्दियां विदा लेने लगी और प्रकृति ने नवजीवन का श्रृंगार किया। खेतों में सरसों पीली होकर लहराने लगी और वातावरण में उल्लास भर गया। पीला रंग इसलिए शुभ माना गया क्योंकि यह ऊर्जा, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ। शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए जब कामदेव भस्म हो गए थे, तब बसंत पंचमी के दिन ही उन्हें नया जीवन मिला। इसलिए इस पर्व को प्रेम, सौंदर्य और सृजनशीलता से भी जोड़ा जाता है। पंचमी का दिन विशेष रूप से विद्यार्थियों, कलाकारों, लेखकों और संगीत साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माँ सरस्वती की आराधना करता है, उसे बुद्धि, एकाग्रता और रचनात्मक शक्ति प्राप्त होती है। ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि बसंत पंचमी के दिन किया गया विद्यारंभ, मंत्र लेखन या नई विद्या की शुरुआत जीवन में सफल। बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करके पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में माँ सरस्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा में चढ़ाए पीले फूल, फूल खिलना, पीले वस्त्र, हल्दी, केसर, मीठा पीला प्रसाद, केसर हलवा या बूंदी, किताबें, कॉपी, वाद्य यंत्र। इसके बाद माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए यह मंत्र बोले: ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। कम से कम 108 बार जाप करें। ध्यान रखें, इस दिन पढ़ाई या ज्ञान से जुड़ी चीजों का अपमान न करें। फूल खिलना। बसंत पंचमी के आसान और असरदार टोटके। चमकदार तारे विद्या और बुद्धि के लिए। बसंत पंचमी के दिन अपनी किताबों पर हल्दी से छोटा सा तिलक लगाएं और माँ सरस्वती से प्रार्थना करें करियर और सफलता के लिए। पीले कागज पर अपना लक्ष्य लिखकर माँ सरस्वती के चरणों में रखें। चमकदार तारे बच्चों की पढ़ाई के लिए। बच्चों से ओम ऐं नमः मंत्र लिखवाएं या बुलवाएं। चमकदार तारे सकारात्मक ऊर्जा के लिए। घर में पीले फूल या पीले पर्दे लगाना बहुत शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी हमें क्या सिखाती है? दोस्तों, बसंत पंचमी हमें यह सिखाती है कि दाईं ओर इशारा करती तर्जनी जीवन में ज्ञान सबसे बड़ा धन है। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी हर इंसान के जीवन में एक नया बसंत आ सकता है।
तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, थम्स अप, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। माँ सरस्वती आप सभी को बुद्धि, विद्या और सफलता का आशीर्वाद दे। जय माँ सरस्वती खानकारी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों को शेयर करें। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। हर हर महादेव।